हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन को लेके और आपके पर्सन की आपको लेके क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो मैं दो डिफरेंट डेक्स जो है वो यूज़ करूँगी ताकि दोनों की एनर्जी जो है वो हमारे पास खुल के आ सके। और यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करते जाऊँ कि आप लोगों का रिलेशनशिप का जो स्टेट है वो कुछ भी किसी भी फेज ऑफ स्टेट के अंदर हो सकता है। आप लेस टू नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, क्रश वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जो लोग हैं वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस एक पर्सन का होना ज़रूरी है, या जो कोई भी पर्सन आपके माइंड के अंदर है बस आपने उसके बारे में सोचना है। सो लेट्स सी के उनकी एनर्जी आपको लेकर और आपकी उनको लेकर क्या है। तो ये मैं उनकी एनर्जी आपको लेकर देखूँगी पहले। ये उनकी एनर्जी है आपको लेके। मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ और मैं 4 कार्ड यहाँ से लूँगी। इस तरह मैं दूसरे वाला डेक से जो है वो 4 कार्ड निकाल लूँगी और फिर मैं देखूँगी कि क्या एनर्जी है उनकी आपको लेके। तो फ्रेंड्स, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और मैक्सिमम जो लोग जो भी चैनल पे देखने आते हैं स्टडी को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लिया करें ताकि इसकी रीच बढ़े और जल्दी से जो है मैं भी तो जल्दी से मैं भी अपना टारगेट जो है वो अचीव कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अब 4 कार्ड आपके लिए निकाल रही हूँ। ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके। ठीक है, कार्ड जो है वो हम बाद में देखेंगे। ये है उनकी एनर्जी आपको लेके। और ये है आपकी एनर्जी उनको लेके। तो मैं आपके लिए भी यहाँ से 4 कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपकी एनर्जी उनको लेकर क्या है। 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब दो कार्ड जो है वो मैं 100 लेवल पे निकालूंगी कि दोनों की एक दूसरे को 100 लेवल पे लेकर क्या एनर्जीज हैं। थोड़ा सा पेशेंस रख लें फ्रेंड्स, बस मैं कार्ड जो है वो निकालूँ ताकि हम फिर खुल के जो है वो रीडिंग कर सकें। क्योंकि आज मुझे इस तरह इंट्यूट हो रहा है कि मैं इस तरह से कार्ड निकाल के आप लोगों के लिए करूँ, तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मुझे इंट्यूशंस आ रही हैं। ये 100 लेवल पे उनके आपको लेके और ये आपकी उनको लेके। ठीक है, ये लव ऑरेकल से आपको कुछ अगर मैसेज होगा तो मैसेज आ जाएगा, और अगर वो आपके लिए कोई एडवाइस आनी हुई तो वो एडवाइस आ जाएगी। ये मैं बोनस कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अब जल्दी से जो है वो मैं पहले आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके देख लेती हूँ। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ वॉन्ड का। आई थिंक मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ था तो मुझे पहले कार्ड्स को देखना पड़ेगा। लेट मी चेक पे मैंने डेक उल्टा ही पकड़ा हुआ था या कार्ड ही इस तरह आए हैं। बाकी कार्ड भी हम चेक कर लें। जी हाँ, मैंने पूरा डेक ही उल्टा नहीं पकड़ा हुआ था। तो ये आए हैं कार्ड्स आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये हैं कार्ड आपके पर्सन के आपको लेके। तो काफ़ी हद तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद द 3 ऑफ वॉन्ड, पहला कार्ड हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड का, सेकंड कार्ड हमारे पास आया है द मून का। ठीक है, और जो कि हमारे पास रिवर्स में आए हैं दोनों, बल्कि तीसरा जो है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो भी आया है हमारे पास रिवर्स के अंदर। ठीक है, और द एस ऑफ सोर्ड के साथ जो हमारे पास आया है अपराइट के अंदर। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे। पहले तो मुझे कुछ ट्रेड्स आ रहे हैं, मैं वो बता दूं। और उसमें ऐसा हुआ है कि शादीशुदा लाइफ के अंदर कोई ना कोई मसला हुआ है। घर बार हर चीज़ थी, चीज़ें सब सेट चल रही थी, लेकिन शादीशुदा लाइफ जो है ना वो आप लोगों की ख़राब होगी। और वो ख़राब किस वजह से हुई? आपकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी। ठीक है, और
उस थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के साथ जो है ना वो कोई ना कोई मसला बना है। मैरिज लाइफ के अंदर आप लोगों का मसला बना है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्सी भी हो सकते हैं या सेपरेटेड भी हो सकते हैं। और आपके पर्सन को अगर मैं देख के यहाँ पे बात करूँ तो जो भी आप लोगों का पास्ट लाइफ ट्रॉमा था, जो भी आपके मैरिड लाइफ के अंदर मसला मसाइल था, विद द मून कार्ड जो कि रिवर्स में आया है, इस एनर्जी से वो काफ़ी हद तक बाहर निकल गए हुए हैं। और विद द थ्री ऑफ बॉन्ड के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि चीज़ें जो उनकी ख़राब हो गई हुई हैं, चीज़ें जो आगे चल नहीं सकती हैं, उनके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस आ गई हुई थी, जो उनके इमोशंस के अंदर एक अनस्टेबिलिटी चल रही हुई थी, और जो आपकी शादीशुदा लाइफ के अंदर इम्बैलेंस चल रहा हुआ था, कुछ पास्ट के पैटर्न थे, अभी इस टाइम पे आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है उन चीज़ों को सेट करने के लिए। और विद द एस ऑफ सोर्ड के साथ उनके दिमाग में कोई ना कोई नया आइडिया आया है, कुछ ना कुछ वो नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ वो आपके साथ दोबारा से स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। कोई ना कोई आप लोगों के पास ट्रॉमास हैं, ठीक है। आप लोगों के पर्सन को मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि जब वो आपसे दूर हुए तो उनको बिज़नेस के अंदर काफ़ी लॉस हुआ है, और मैरिड लाइफ के अंदर तो डेफिनेटली कोई ना कोई इनका मसला तो था ही। तो पेंटिकल्स भी इनके हाथ से गया, इनका काम भी इनके हाथ से गया, इमोशनल लॉस तो इनको पहले ही था। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सेट हों। और ये मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप दोनों आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं आप, ठीक है। और शादीशुदा लाइफ के अंदर कोई ना कोई आप लोगों का पंगा पड़ा है, ठीक है। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लूँ। बिल्कुल एट ऑफ दिस इज़ सेवन ऑफ बॉन्ड। आप लोग बिल्कुल कोई ना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को सेट करने के लिए। आपके पर्सन की भी यही चल रही है सूरत हाल, ही रियली वांट टू गेट स्टेबिलिटी विद यू, और विद द मैजिशियन के साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही है चीज़ों को सेट करने के लिए। तो भी आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं अभी आप दोनों, और इस सूरत हाल के अंदर आपके पर्सन जो है वो आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और दे रियली वांट दैट के कुछ नया हो आपकी लाइफ के अंदर, और आपकी मैरिड लाइफ के अंदर चीज़ें बेहतर आएँ। मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही तबाह बर्बादी का कार्ड है ये। मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की ना डिवोर्स का सीन भी चल रहा है, तो शायद डिवोर्स बच जाए। लेकिन शायद यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे कोई डिवोर्स ही पर्सन लग भी रहा है। अगर तो आपकी डिवोर्स हो गई हुई है या कुछ भी आपका ऐसा सीन हो गया हुआ है, मतलब आपको ना आपका काम के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको नाकामी हुई है, आपके इमोशनल लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है, शादीशुदा लाइफ भी आपकी ख़राब हुई है। तो जो कुछ भी ये था ना, आपके पर्सन आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोग डिवोर्सी हैं और आप उस पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक सबके साथ ये मैसेज नहीं जाएगा। आपका जो पर्सन है शायद वो इस लाइफ के बाद गुजरने के बाद आपकी डिवोर्स अगर हो गई हुई है, तो शायद वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के, क्योंकि ये निकल आए हैं किसी हद तक उन चीज़ों से, तो कोई ना कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने कोई नया आइडिया इनके दिमाग में आया और उसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि शादीशुदा लाइफ के अंदर आप लोगों के कुछ खराबा हुआ है, उसको अब आपके पर्सन सही करना चाहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी एनर्जी इनको लेकर क्या है, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि रिवर्स में आया है, हाँ, विद द नाइन ऑफ वॉन्ड, ठीक है। और थर्ड कार्ड क्या है, किंग ऑफ कप्स। ये देख लें, बिल्कुल। अब ये देखें कार्ड कैसे दूसरे कार्ड के नीचे आए हैं, और क्या है इनकी एनर्जी आपको लेके, फोर ऑफ कप्स। बिल्कुल आपकी एनर्जी इनको लेके भी यही है। आपने अब अपने इर्द गिर्द जो है ना बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज लगा ली हुई हैं, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स के साथ बिल्कुल आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपके पर्सन आपके साथ जेन्युइन हैं, कुछ ना कुछ आपका इनके साथ है, ठीक है। बड़ी वो पीसफुल सी एनर्जी होती है। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। और बड़ा जनरस है इनका आपके साथ अभी है, फिर वक्त ये आपके साथ चीज़ों को सेट करना चाहते हैं। और आपने लेकिन बाउंड्रीज लगा ली हुई हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। आपको शायद आप चाहते हैं कि आप इस लाइफ के जो साइकिल है ना, इसके अंदर बार बार घूमना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि घूम फिर के चीज़ें सारी की सारी वहीं की वहीं आ जाती हैं, इसका कोई हल नहीं निकलना है। तो बेहतर यही है कि मैं जो है ना खुद यहाँ से रास्ता जो है ना पतली गली से निकलूँ। तो आपने अपने इर्द गिर्द काफ़ी हैवी बाउंड्रीज बना ली हुई हैं, जो कि अब आपके पर्सन भी देख रहे हैं कि आप शायद उन्हें घुसने का रास्ता नहीं देंगे।
विद द 4 ऑफ कप के साथ, जो कि आपके पास रिवर्स के अंदर आया है। तो आपको भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली है कि आप भी शायद आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से आप भी बाहर निकले हैं, जो आपका इमोशनल लॉस हुआ है। क्योंकि ये कार्ड जो है रिवर्स के अंदर आ गया है, तो यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है कि आप भी अपनी उस नेगेटिव एनर्जी से कि लोग आपको चीज़ें जो है सर्व नहीं हो रही हैं रिलेशनशिप की फॉर्म के अंदर, तो आप निकल आएँ और अब चीज़ें आपकी सेटल्ड होना शुरू हो गई हैं और वो बिल्कुल ऐसा सोड़ के बिल्कुल नीचे आया है। तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअली आप दोनों जो है ना वो उन चीज़ों को लेकर सेटअप स्टार्ट करोगे। लेकिन आपके पर्सन तो बहुत जेन्युइन है आपके साथ राइट मोमेंट के अंदर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जी आपको शायद लव को उस तरह से शो ना करें, अल्फाजों में ना कर सकें, लेकिन आपके साथ उनकी जो है ना वो प्योर एनर्जी है इस टाइम पे। कोई चीट, कोई बिट्रेयल, धोखा वाली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं। और विद द 9 ऑफ बॉन्ड के साथ आपने भी अपने आप को ना बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं गार्डेड अप कर लिया हुआ है कि स्टार्टिंग तो हम करेंगे, लेकिन जो पहले इतना ट्रॉमा मिला है रिलेशनशिप की फॉर्म के अंदर दोबारा ना वो मिल जाए, तो थोड़ा हाथ कंट्रोल करके आप लोगों ने कुछ स्टार्टिंग करनी है। आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपने बाउंड्रीज लगा ली हुई है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ बिल्कुल आपको लगता है कि दोबारा से चीज़ें उस व्हील के अंदर ना चल जाएँ, दोबारा से चीज़ें जो है ना वो उस चीज़ों के अंदर स्टक ना हो जाए, तो बेहतर है बाउंड्रीज़ बना के फिर इस शख्स को आने की इजाज़त दी जाए। तो ये है आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए, और उनकी मैंने आपको आपके लिए बता दी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो आप हैं, आप टैरो रीडिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं, और इन टैरो रीडिंग ने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी किया है, ठीक है। और उस रीडिंग को देख देख के आपने अपने ऊपर भी काफ़ी काम किया है, और उस काम करने के अंदर अब आपने अपने इर्द गिर्द इतनी बाउंड्रीज़ बना ली हुई हैं कि अब आपको लगता है कि अब कुछ ज़ख्मी नहीं मुझे एटलीस्ट कर सकता है इमोशनल लेवल पे। तो ये है एनर्जी आपके पर्सन के लिए। और आपके पर्सन अभी के लिए मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा आपके लिए सिंसियर हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इनका हार्ट चाक्रा जो है ना वो काफ़ी हील हुआ है। और लुक एट दिस कि इनके हार्ट से जो है ना वो एक रोशनी निकल रही है। तो जो आपके मैरिड लाइफ के अंदर जो आप लोगों के मसले मसाइल थे, जो भी कुछ चीज़ें होंगी ख़राब हुई होंगी, इमोशनल लॉस से कोई पुरानी चीज़ें थी, वो सारी हील हो गई हैं। नाउ ही बी रियली वांट टू गिव यू एवरीथिंग एंड वेरी सिंसियर विद यू, ठीक है। मुझे लगता था कि समटाइम ऐसा होता है कि हमें चीज़ों को सेट करने के लिए ना कभी कभी इस तरह की सिचुएशन हमारे दोनों के बीच में हमारे अंदर आती है। हमें नेचर जो है उस चीज़ से उस फेज से गुजारती है, ताकि हम ख़ुद को बेहतर कर सकें और एक दूसरे के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो अपनी इमोशन सर्व कर सकें। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों के लाइफ के अंदर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, स्टार्टिंग न्यू करना चाहते हैं और दोनों अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी था आपका आना, ताकि आप जो है ना अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को स्टार्ट कर सकें और पुरानी चीज़ों से सीख के स्टार्ट कर सकें और फ्यूचर के अंदर इस तरह की गलती ना करें, ठीक है। तो ये है जी आप लोगों की एनर्जी आपकी पर्सन की आपके लिए और आपकी उनके लिए। अब हम सोल लेवल पे चेक कर लेते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है आपको लेके। तो बिल्कुल ओके, अनरिक्वायर्ड लव, बिल्कुल जैसे मैंने कहा था। ओके सॉरी मेरा गला जो है वो थोड़ा सा बैठ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा पानी पीने दें। आई थिंक आप लोगों का ना थॉट चाक्रा के ऊपर काम करने की थोड़ी ज़रूरत है। आप लोग शायद कम्युनिकेट नहीं क्लियरली करते, जिसकी वजह से आप लोगों के लव लाइफ के अंदर मसला आता है। और सेकेंडली यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के मैं बोलूँ तो अब काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है, इन 3 कार्ड्स को अगर देख के मैं बात करूं तो आपके पर्सन जो हैं, अगर आप जो है ना, मैंने कहा था ना कोई थर्ड पार्टी है, ये पहले मैरिड थे, यहाँ से पक्का इन्हें डिवोर्स हो गई हुई है। आप जो है वो इनका न्यू लव की फॉर्म के अंदर आए हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं वो मैरिड थे और इनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में चल रही है और इनका बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस था। आप आए हैं, आपने इनको नई ज़िंदगी दी है विद द एस ऑफ सोर्ड के साथ, इनको एक नई होप मिली आपसे। तो ये अपने उस सारे ट्रॉमा से बाहर निकला है, थर्ड पार्टी से भी बाहर निकला है, इमोशनल लॉस से भी बाहर निकले, और शादीशुदा ज़िंदगी जो इनकी ख़राब थी उससे भी इनकी चीज़ों में क्लैरिटी इनको मिल गई कि ये बंदा के साथ मैं नहीं चल सकता, ठीक है। अब वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये देखें, ये वाला जो कार्ड है, अगर इसको देख के मैं बात करूँ अनरिक्वायर्ड लव, तो ये इस वाली लाइफ के अंदर जो इनकी मैरिड लाइफ थी उसके अंदर इनको फील होता था कि यहाँ पे कोई मोहब्बत, केमिस्ट्री, अट्रैक्शन नहीं रही है रिलेशनशिप के अंदर, बस धक्का लगा के चला रहे हैं। विद द मून कार्ड के साथ मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि इनकी पास्ट मतलब इनका जो है ना वो बहुत अर्ली एज के अंदर इनकी शादी हुई थी।
तो काफ़ी छोटी एज में जो है ना इन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सीखा है अपने शादीशुदा लाइफ से, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। फिर आए आप इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, आपके आने से इनको दोबारा से चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करने को मिला और इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया। अब अब वो आपको यही कहना चाहते हैं कि चीज़ें इन्होंने वहाँ से सेट कर ली हुई हैं विद अ न्यू एस ऑफ सोर्ड के साथ। ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, ठीक है। वहाँ से चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी हैं थर्ड पार्टी के साथ से, जो कि इनकी शादीशुदा लाइफ के अंदर इनकी हस्बैंड वाइफ जो थे एक्स बन गए हैं वो। और ही रियली वांट डैट कि अगर नहीं भी हैं तो आप सिचुएशन के ऊपर फेथ रखें एंड डेफिनेटली दिस सिचुएशन इन्वॉल्विंग द मैरिज, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपका जो मसला मसाइल है उसको सेट करके आपके पास आना चाहते हैं, तो मुबारक हो, ठीक है। अगर ये मतलब इनकी लाइफ के अंदर आप ही इनकी बीवी हैं तो वो आपके साथ जो है वो चीज़ें सेट करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ आप इनकी जो है लवर हैं, ठीक है, तो इनकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो कि थर्ड पार्टी इनकी मिसेज़ हैं, ठीक है, बीवी हैं इनकी, और ये उनके साथ जो है वो चीज़ें इनकी जल्द अज जल्द जो है वो सेट कर देंगे और फिर ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो इस कार्ड को मैं एंड पे देखूँगी। अब ये देख लेते हैं इनकी आपको लेकर क्या है, तो आपकी इनको लेकर क्या है। तो लेट्स सी कि आपकी एनर्जी इनको लेकर क्या है। तो भाई मुझे है ना काफ़ी हद तक, मैं आपको सही बताऊँ ना, ऐसे ही है। अब यहाँ पे मुझे मैसेज क्लिक हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया कि ये अपनी पहली मैरिज लाइफ से निकल के आ रहे हैं। वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इनका एक्सपीरियंस रहा है, तो इन्होंने सोच लिया कि वहाँ से छोड़े और ये आपकी तरफ आएँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इनका ये साइकिल ना बार बार चलना है। इन मियाँ बीवी ने ना मुझे भी मिलकर पागल बनाया हुआ है, इसने मुझसे कोई शादीशुदी नहीं करनी। तो आपने यहाँ पे 9 ऑफ बॉन्ड के साथ ना अपने इर्द गिर्द हैवी बाउंड्रीज बना दी है कि ये बंदा नहीं आने वाला, इसका तो यही मसला चलना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ना ऐसा लगा भी कि आपको समझ नहीं आ रही, आपके पास ये देखें कि ये वाला ऐसा होता है कि आपके पास एक बाउल पड़ा हुआ है तो बंदा उस परेशानी के बीच में पड़ा हुआ है, देख रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो यहाँ से ये भी क्लैरिटी मिल गई कि आपने इनके ऊपर ट्रस्ट करना सीखा है। विद द किंग ऑफ कप के साथ आपको भी लगना शुरू हो गया कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच जेन्युइन विद यू। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं था तो आज की रीडिंग के बाद से ट्रस्ट कर लें कि दिस पर्सन इज़ रियली मच जेन्युइन विद यू, और उनके वाकई लाइफ के अंदर बहुत क्रिटिकल मसला है। क्योंकि ये कार्ड्स देख के मैं समझ सकती हूँ कि एक बंदा कितना ट्रॉमा के अंदर से गुजरा होगा, कितनी टॉक्सिक मैरिज लाइफ थी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जो हैं पुरसकून रहें, आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी आपकी एनर्जी इनको लेकर क्या है सोल लेवल पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। देखा आपकी कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज़ है, आपको यही लगता है कि ये साइकिल जो है ना बार बार इनकी लाइफ का चलेगा, ये शायद अपनी इस मैरिड लाइफ जो टॉक्सिक मैरिज है इसमें से नहीं गुजरेंगे और आपका स्टेटस हमेशा इस तरह का रहेगा, ठीक है। लेकिन आप जो हैं वो इनके लिए दुआएं कर रहे हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट, बिल्कुल आप दुआएं पढ़ रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप लोग जल्दी से जो है एक दूसरे के साथ आ जाएं। तो वो मुझे फील भी हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और फॉर गिविंग एंड लर्निंग, बिल्कुल। तो बिल्कुल आपका भी अगर कोई पास्ट है या इनके साथ आपका पास्ट है तो आपको ये कहा जा रहा है एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर आपको भी फील होता है कि इनका पास्ट का पैटर्न इसी तरह का था, आगे चले गए, बार बार कह दिया कि थर्ड पार्टी चले जाएगी तो हम चीज़ें सेट कर लेंगे, तो आपको भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप भी अपने पास्ट पैटर्न को हील करें, ठीक है, परेशान ना हो आप। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो है ना वो चीज़ें सेट होके आ जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से क्लैरिटी मिल गई होगी। आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप इनको माफ़ कर दें, ठीक है। और आपको भी लगता है कि अगर माफ़ कर दूंगी मैं तो डेफिनेटली चीज़ें हील हो जाएंगी, लेट गो कर दें। विद द 4 ऑफ कप रिवर्स में आया तो आपको समझ आ गई है। तो अगर तो ये सेट ना होता, अगर तो ये आप राइट के अंदर आता तो आप उसी टॉक्सिक एनर्जी में होते, लेकिन आप दोनों का क्यूमुलेटिव मुझे लग रहा है कि नए थॉट और नई बिगनिंग के लिए चल रहे हैं। और ट्रस्ट में आपके पर्सन तो आपके पास शादी के लिए आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें। तो आप भी दुआएं तो उनके लिए करने लगे हैं, लेकिन आप थोड़े डरे हुए हैं क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं यही ना हो कि दोबारा से लाल झंडी मुझे देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आपको भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं यहाँ से अगर ये एडवाइस आती है या ये आपका मैसेज होता है, तो पहले मैं आपके पर्सन का निकालती हूँ कि क्या है। हाय, आपको आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि लुक इन साइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि अपने अंदर देखो कि वो आपको क्या इस तरह की चीज़ है जो आपको इस तरह से फील करने पर मजबूर कर रही है, ठीक है।
तो ये है जी उनका मैसेज आपके लिए। अब यहाँ से आपके लिए देखते हैं कि आप इनको क्या कहना चाहते हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ठीक है, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ कॉलिंग टू योर सोलमेट, आप बहुत ज़्यादा दुआएं करने लगे हुए हैं, तो आप शायद ज़्यादा हरी में हैं। तो आपके लिए एडवाइस आई है भाई, आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो है ना वो इतना ज़्यादा उस पर ना जाएं, इतना ज़्यादा फोकस ना रखें उस चीज़ को लेके, हरी अप ना करें, चीज़ों को जल्दी ना करें, थोड़ा टाइम दें, चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएंगी। तो भाई यहाँ पे तो मुझे दोनों के लिए एडवाइस ये आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन के लिए भी यही एडवाइस है। इनको ये कहा जा रहा है कि वो अपने अंदर देखें कि क्या है जो इन्हें इस तरह से चीज़ें फील करने के लिए महसूस हो रही हैं। ठीक है, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को रश ना करें, आप आराम आराम से चलें, तो चीज़ें आपके हक़ में बेहतर हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट करा होगा। रीडिंग लंबी हो जाती है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन जितने मैसेज चैनल होते हैं तो मैं आपको सारे बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और लाइक्स इस दफ़ा ज़्यादा आने चाहिए वीडियो पे। ठीक है, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय।